हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। Four identical monochromatic sources A, B, C, D are as shown in figure produce waves of the same wavelength lambda and are coherent. Two receivers R1 and R2 are at great but equal distances from B. Which of the two receivers picks up the larger signal? तो हमको क्वेश्चन में यहाँ भी दिया हुआ है कि चार मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज हमको दिए हुए हैं और हमको ये भी दिया हुआ है कि दो रिसीवर जो R1 है और R2 है वो कहाँ से B से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब हमको देखना है कि R1 और R2 में से कौन लार्जर सिग्नल हमारा रिसीव करता है। ठीक है, तो पहले हम अगर R1 को कंसीडर करते हैं तो जो हमारा वाई ए जो आता है निकल कर वो आता है हमारा ए कॉस ओमेगा टी निकल कर आता है। ठीक है, तो जो पार्ट डिफरेंस है, जो सिग्नल फ्रॉम सिग्नल ए एंड दैट ऑफ सिग्नल बी, वो कितना दिया हुआ है हमको, लेमडा दिया हुआ है। इन्हें लिखते हैं कि पाथ डिफरेंस ऑफ सिग्नल फ्रॉम ए टू विद दैट ऑफ बी, वो हमको दिया हुआ है लेमडा बाई टू, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से इस पार्ट डिफरेंस से हमारा डेल्टा फाई कितना निकल के आ जाएगा, डेल्टा फाई निकल के आएगा पाई निकल के आ जाएगा। अब देखो, तो वेव जब R1 पे होगी तो वाई बी हमारा कितना हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ देखते हैं सिग्नल सी को। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस ऑफ सिग्नल फ्रॉम सी विद दैट ऑफ फ्रॉम ए, पॉइंट ए से सी और ए का हम देख रहे हैं। तो देखो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो यहाँ हम देखते हैं फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा। फेज डिफरेंस हमारा देखो, ये पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू कितना हो गया हमारा, लेमडा हो गया, इक्वल टू लेमडा आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा टू पाई आ जाएगा। तो वाई जो सी ऊपर होगा वो कितना हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस टू पाई। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। ये वाई भी आ गया हमारा, ये वाई सी आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं पाथ डिफरेंस ऑफ सिग्नल ए सिग्नल डी, सॉरी, पाथ डिफरेंस फ्रॉम सिग्नल डी विद सिग्नल ए। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस लेमड़ा स्क्वायर बाई टू माइनस लेमड़ा बाई टू, ये हो जाएगा। ठीक है, नेट वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। ठीक है, ए और अगर डी के बीच में हम देख रहे हैं तो फेज डिफरेंस तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा डी वन प्लस लेमड़ा अपॉन फोर डी स्क्वायर पावर वन बाई टू माइनस डी प्लस लेमड़ा बाई टू। तो यहाँ क्या है कि हमारा डी जो डिस्टेंस है वो इज मच ग्रेटर देन लेमड़ा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारा पार्ट डिफरेंस आएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ उसको, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा लेमड़ा बाई टू। ठीक है, तो जो हमारा लेमड़ा बाई टू के अक्रॉस जो भी डेल्टा फाई आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, पाई आ जाएगा। तो अगेन वाई डी जब मैं निकालूंगा तो वो मेरा आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। अब जो सिग्नल R1 पर, जो सिग्नल पिक्ड अप है R1 से, ठीक है, तो उस पे सारे सोर्सेज का जो वाई आर वन होगा, तो वाई आर वन क्या हो जाएगा, वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी प्लस वाई डी। ठीक है, तो वाई ए वाई बी की वैल्यू, वाई ए की वैल्यू हमको दी हुई है ए कॉस ओमेगा टी, हमें कंसिडर करेंगे वाई बी की माइनस ए, इसकी प्लस ए, और वाई डी की हमारे पास क्या आ रही, माइनस ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए कॉस ओमेगा टी माइनस ए कॉस ओमेगा टी
प्लस ए कॉस ओमेगा टी एंड माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारी जो नेट वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आ रही है, हमारी नेट वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अब मान लो हम वाई बी को अगर कंसिडर करते हैं, यहाँ से अगर बी को कंसिडर करते हैं तो वाई बी हमारा निकल के आएगा। वाई बी को हम देखते हैं यहाँ से कितना, ए वन कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आर वन की वजह से है। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस होगा हमारा क्या होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन डी एंड बी, वो कितना हो जाएगा, वो लेमडा बाई टू हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो हमारा वाई डी निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा फाई कितना निकल के आएगा, पाई निकल के आएगा, तो वाई डी सिमिलरली यहाँ से इक्वेशन हम देख सकते हैं वो कितना हो जाएगा, माइनस ए वन कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखें फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी सेकेंड केस में, तो वो कितना निकल के आएगा यहाँ से, वो निकल के आ जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर बाई फोर माइनस डी। तो इसको हम सॉल्व करने पे आ जाएगा डी वन प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन फोर डी स्क्वायर पावर वन बाई टू माइनस डी। ठीक है, तो डी इज मच मच ग्रेटर देन लेमडा। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, वो टेंड करेगा जीरो की तरफ। ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस है, जो हमारा पाथ डिफरेंस निकल के आएगा यानी डेल्टा फाई निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, टू पाई बाई लेमडा इंटू वन बाई एट लेमडा स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो ये भी किसकी तरफ टेंड करेगा, यहाँ पे जीरो की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि डी इज वेरी वेरी लार्ज एंड ग्रेटर लार्ज देन लेमडा, तो वो किसकी तरफ टेंड करेगा, फेज डिफरेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से अगर हम वाई ए फाइंड आउट करें, तो वाई ए हमारा आएगा ए वन कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, और वाई सी निकल के आ जाएगा इसी तरह से ए वन कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो अगर सिग्नल आर वन से पिकड है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी प्लस वाई डी इक्वल्स टू वाई, ये कितना आ जाएगा, टू ए सी कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो जब हम इस ये निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये फोर ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, जो हमारा इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, वो कितना निकल के आएगी, टू ए वन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उस टाइम पे कितना था हमारा, वहाँ लास्ट टाइम पे जीरो था, तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये टू ए स्क्वायर। तो जो सिग्नल आर वन से पिकड है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जो जो ज़्यादा सिग्नल लार्जर सिग्नल पिकअप करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, दैट इज आर वन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ